नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर हम सबके सामने आ रही है। आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर जो है वह अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यानी कि एसआईआर प्रक्रिया का जो फाइनल रिपोर्ट था, वो आप सबको पता होगा कि वह 28 फरवरी को जमा होने वाला था। यानी कि 28 फरवरी को चुनाव आयोग जो है वो अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने वाला था। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से यह एसआईआर प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई है। यानी कि इसका फाइनल लिस्ट आने में अभी चुनाव आयोग और वक्त मांग सकता है। इन्हीं सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब चुनाव आयोग को अपना फैसला सुनाता है और उसी फैसले पर टीएमसी, जो कि एसआईआर का शुरू से लेकर अभी तक विरोध कर रही थी, वह टीएमसी भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नजर आ रही है और वह भी चुनाव आयोग को जो है वह एक निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट करती है और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी यह समझ चुका है कि चुनाव आयोग जो है वह जानबूझकर एसआईआर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता था और बीजेपी के पक्ष में सभी लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहता था। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा करना चाहती थी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, सुप्रीम कोर्ट भी अब चुनाव आयोग का यह खेल समझ चुका है और सुप्रीम कोर्ट को भी अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद से चुनाव आयोग जो है वह अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और वह भाजपा के हित में कोई भी काम नहीं कर पाएगा और ना ही अब भाजपा जो चाहती थी वह बंगाल में होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह चुनाव आयोग को ये आदेश देता है कि 28 फरवरी को ही आपको एसआईआर का फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा वक्त बहुत कम है और अभी तक पश्चिम बंगाल में करीब 80 लाख के आसपास जो है वह सभी लोगों का जो एसआईआर चल रहा है वह काम अभी तक बाकी है। सभी लोगों का जो एसआईआर फॉर्म था अभी तक वह मतदाता सूची में लोगों का नाम नहीं चढ़ पाया है। तो इसका जो पूरा फाइनल रिपोर्ट था वह इलेक्शन कमीशन 28 तारीख को ही सौंपने वाला था, लेकिन अब उससे पीछे हट रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको किसी भी तरीके से 28 तारीख को ही फाइनल रिपोर्ट एसआईआर का सबमिट करना पड़ेगा। चाहे आप इसके लिए बगल के राज्यों से यानी कि झारखंड से और कई राज्यों से जो अधिकारी आपको बुलाने पड़े तो आप वहां से भी अधिकारी मंगवा सकते हैं। लेकिन जितने भी अधिकारी आपको चाहिए आप उतने अधिकारियों को लेकर काम कीजिए, पर फाइनल रिपोर्ट जो है वह 28 फरवरी को ही सबमिट करना पड़ेगा। अब इस पर चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हम पर काफी ज्यादा दबाव है और करीब इतने लोगों का मतदाता सूची से नाम जोड़ना, यानी कि कम से कम जो है वह 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। और आप सबको पता होगा कि आने वाले अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना तय है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उससे पहले चुनाव नहीं हो सकता। अगर एसआईआर खत्म नहीं होता है तो भले चुनाव न हो, चुनाव को जो है वह टाल दिया जाएगा, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही बंगाल में चुनाव होगा। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि अगर आप अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है 28 फरवरी तक नहीं सबमिट कर पाते तो पश्चिम बंगाल में जो है वह राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाएगा। यानी कि जो भाजपा चाहती थी वही होगा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने के बाद से जो यहाँ पर है वह चुनाव होगा। तो इन सभी को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन की परेशानी और बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो काफी ज्यादा खुश है वह है टीएमसी, यानी कि सत्ता पक्ष के लोग जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी शुरू से अभी तक एसआईआर का विरोध खुलकर सामने आकर कर रही थी, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर कर। शुरू से टीएमसी ये चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर न हो। ममता बनर्जी जो कि बार बार कहती थी कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी, क्योंकि एसआईआर की आड़ में भाजपा जो है वह लोगों का मतदाता सूची से नाम हटा रही थी। जानबूझकर यहाँ पर लोगों का नाम हटाया जा रहा था वोटर लिस्ट से, ताकि जो लोग हैं वह टीएमसी के पक्ष में वोट न कर पाए। इसमें खासकर जितने भी लोग थे वह टीएमसी के सपोर्ट
में जो लोग रहते हैं उन सभी का जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम जो था वह काटा जाता था। ममता बनर्जी कहती थी कि एसआईआर के आड़ में भाजपा जो है वह बंगाल में चुनाव में धांधली करना चाहती है। वह भारतीय जनता पार्टी जो कि पश्चिम बंगाल में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बिहार चुनाव का भी रिजल्ट आप सबको पता होगा, कैसे वहां पर एनडीए ने फिर से अपनी सरकार बना ली। ममता बनर्जी कहती है कि वह बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। हालांकि उनके लाख कोशिशों के बावजूद एसआईआर जो है वह पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो गया। एसआईआर में कितने बीएलओस की जान चली गई, कितने लोगों के घर में जो है एसआईआर को लेकर सभी लोग परेशान थे। जितने लोग जो है अभी तक मौजूदा वक्त में है, लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है काट दिया गया, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे कई परिवार, ऐसे कई लोगों को लेकर आपको पता होगा ममता बनर्जी कुछ दिन पहले दिल्ली तक पहुंची थी चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहां जाकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी सभी परिवार वालों को लेकर वहां पहुंची थी जो कि अभी हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। तो देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव काफी नजदीक है। इधर सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये समझ में आ रहा है कि वोटर लिस्ट का फाइनल जो है वह 28 फरवरी तक ही सबमिट हो जाना चाहिए। इधर इलेक्शन कमीशन जो है अभी भी वक्त मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह फटकार लगा रहा है कि चाहे जैसे भी आप बगल के राज्यों से लेकर आइए अधिकारी और अपना काम करवाइए, लेकिन 28 फरवरी तक ही आपको सबमिट करना होगा। 28 फरवरी में अब 2 से 3 दिन का वक्त है। 28 तारीख को तो जमा करना ही है, तो 3 दिन में आखिरकार चुनाव आयोग क्या ही कर सकता है। अब देखना ये है कि क्या आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो बंगाल में क्या सच में राष्ट्रपति शासन लागू कर कर यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा। क्या सच में भाजपा की जीत होगी, जो भाजपा चाहती थी वही बंगाल में होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी ताकत झोंककर इस बार बंगाल में सत्ता में आने में कामयाब हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो टीएमसी 3 बार से सत्ता में रह रही है इस बार भी वह पश्चिम बंगाल में वापस से चौथी बार सत्ता में आकर रहेगी। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।